अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफ़ियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे एक बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। ख़ास तौर पर मेरी ये वीडियो है बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी मनी बैंकिंग और फाइनेंस का पेपर अटेम्प्ट करना है। अब तक तकरीबन 4 से 5 पेपर हो चुके हैं, इकनॉमिक्स का, बिज़नेस मैथ स्टैट्स का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, आईटीबी का और कंप्यूटर एप्लीकेशन का। अब तक जितने भी पेपर हो चुके हैं तकरीबन हर पेपर में मैक्सिमम हमारा गैस ही आ रहा है। अगर पेपर में 8 क्वेश्चन हैं तो मिनिमम 6 तो हर पेपर में आए हैं, किसी पेपर में 7 भी आए हैं और किसी में 8 क्वेश्चंस भी उसने दिए हैं हमारे गैस में से। आज जिस सब्जेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं वो मनी बैंकिंग और फाइनेंस है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या गेस समझने से पहले तो आप ये देख रहे हैं कि नाम ही कैसा है, मनी बैंकिंग और फाइनेंस। 3 पोर्शन पर पेपर मुश्तमिल होता है। मनी का पोर्शन है, फिर बैंकिंग का है और फिर फाइनेंस का है। तो हमारे क्वेश्चंस भी तीनों टॉपिक्स या तीनों पोर्शन के हिसाब से ही होंगे। तो पहले हम बात करेंगे मनी के बारे में। मनी के बारे में जो सबसे पहला क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट, वो है एवोल्यूशन ऑफ मनी। ठीक है, मनी की एवोल्यूशन कैसे हुई। मेटालिक मनी है, उसमें पेपर मनी है और बाकी तमाम उसकी टाइप्स बताई गई हैं। तो सबसे पहले जो आपने मनी वाले पोर्शन में क्वेश्चन प्रिपेयर करना है वो है एवोल्यूशन ऑफ मनी। दूसरा है आपके पास क्वालिटीज़ ऑफ गुड मनी। जो गुड मनी है, अच्छी मनी, क्या क्वालिटीज़ हैं उसकी। ठीक है, ड्यूरेबल है, ट्रांसफरेबिलिटी है, तो बहुत सारी ऐसे इसकी टाइप्स हैं। काउंटिंग में आसानी होती है, ठीक है, जनरल एक्सेसिबिलिटी हो, तो ऐसी बहुत सारी उसकी क्वालिटीज़ हैं, वो आपने प्रिपेयर करनी है कि क्वालिटीज़ ऑफ गुड मनी। उसके बाद आता है मनी की एवोल्यूशन ऑफ मनी भी हो गई, क्वालिटीज़ ऑफ गुड मनी भी हो गई। उसके बाद बात करते हैं पेपर मनी के बारे में। तो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वो अक्सर पूछता है कि पेपर मनी के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस आपके पास क्या हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपका आता है डीवैल्यूएशन ऑफ मनी। ठीक है, मनी की डिवैल्यूएशन क्यों होती है, उसकी वैल्यू क्यों डाउन होती है, कौन से रीजंस हैं, ये आपने लाजमी प्रिपेयर कर लेना है। तो इसी के साथ साथ एक टॉपिक है बार्टर सिस्टम का। बार्टर सिस्टम किसे कहते हैं, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी और क्या इनकन्वीनियंस थी जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम को ख़त्म करना पड़ा है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। इनकी डेफिनेशंस क्या हैं, इनकी कॉजेज़ क्या हैं, इनकी रेमेडीज़ क्या हैं और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, इनकी डेफिनेशन, कॉजेज़, रेमेडीज़ और इनका डिफरेंस। उसके बाद 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके पास, क्वेश्चंस हैं, जो इन दोनों में से अक्सर और बेशतर तकरीबन हर पेपर में एक तो आपको लाजमी नज़र आता ही आता है। और आप यकीनन गैस कर चुके होंगे कि फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल क्या होता है, उसके फेजेस कौन से हैं। डिप्रेशन है, 4 फेजेस हैं, बूम है, रिसेशन है, ये आपने जो है ना प्रिपेयर, प्रोस्पेरिटी है, प्रिपेयर करने हैं। इसके साथ साथ लेटर ऑफ क्रेडिट है। लेटर ऑफ क्रेडिट होता क्या है, इसकी टाइप्स क्या है, लेटर ऑफ क्रेडिट क्यों बनाया जाता है, इसका बेनिफिट्स क्या है। तो ये आपने 2 टॉपिक्स लाजमी प्रिपेयर करने हैं, ट्रेड साइकिल और लेटर ऑफ क्रेडिट। अब हम आते हैं बैंकिंग के तरफ। बैंकिंग में आपके पास बेसिकली 2 ही मेन 2 टॉपिक हैं, वो सेंट्रल बैंक होता है और कमर्शियल बैंक होता है। तो सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक का डिफरेंस तो उसने कभी इतना नहीं पूछा, लेकिन फंक्शंस वो अक्सर पूछता रहता है। तो फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। उसके बाद अकाउंट्स की टाइप्स पूछता है, सेविंग अकाउंट, करंट डिपॉजिट अकाउंट, माइनर अकाउंट, तो बहुत सारी टाइप्स हैं। तो अकाउंट्स की टाइप्स आपने इशू करनी है। बैंक्स का जो नोट इशू करने का प्रिंसिपल है वो आपको पता होना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह बैंकर और कस्टमर का जो रिलेशनशिप है, कितने किस्म के रिलेशनशिप हो सकते हैं, राइट्स क्या हैं कस्टमर की और बैंकर की, ड्यूटीज़ क्या हैं कस्टमर की और बैंकर की, लायबिलिटीज़ क्या है कस्टमर की और बैंकर की, लाजमी आपने प्रिपेयर करना है। इसी तरह तीसरा पोर्शन आता है हमारे पास फाइनेंस का। फाइनेंस में आपके पास 3 किस्म की फाइनेंस हैं, इक्विटी फाइनेंस, डेट फाइनेंस और इस्लामिक बोर्ड ऑफ फाइनेंसिंग। तो आपने इक्विटी फाइनेंस और डेट फाइनेंस का डिफरेंस कर लेना है, इसके रिसोर्सेज कर लेने हैं। बहरहाल ये 2-3 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल पूरा टॉपिक है जिसको बिजनेस फाइनेंस का नाम दिया गया है।
तो इसमें इक्विटी फाइनेंस है, डेट फाइनेंस है और इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग है, ये आपने प्रिपेयर कर लेना है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कभी कभार पूछता है, जैसे इंडेक्स नंबर है और जैसे फॉरेन एक्सचेंज का क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, नेशनलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन क्या होती है, रीजंस क्या हैं, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ठीक है, और स्टेट के ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। तो ये क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर करने हैं। और एक और क्वेश्चन जो पेपर की अक्सर जीनत बनता है वो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछ सकता है, लेकिन आम तौर पर जो ज़्यादा क्वेश्चन वो पूछता है वो इनका डिफरेंस पूछता है। तो प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक का आपने क्या करना है, डिफरेंस करना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जैसे बाकी पेपर्स में हमारा गेस काम आया है और चले हैं, इंशाल्लाह इस पेपर में भी चलेगा। बहरहाल गेस इज़ दी गेस, गेस गेस ही होता है, ठीक भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो हमें ये बताता है। और इस साल के जो एग्ज़ाम्स हैं, सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन 2023, उसका ट्रेंड भी ये बता रहा है कि अब तक हमारे गेसेस में से क्वेश्चंस आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि मनी बैंकिंग और फाइनेंस का पेपर आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।